हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या स्ट्रोक की वजह से आपकी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी सफ़र करते हैं। हमारी ऑडियंस का सवाल था हमसे कि एक बार आपको अगर लकवा हो गया तो क्या सिर्फ नर्वस सिस्टम ही सफ़र करता है, क्या ब्रेन ही सफ़र करता है या हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स भी सफ़र कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका जवाब। जब किसी को भी पैरालिसिस होता है इनिशियली, चाहे क्लॉट फॉर्मेशन है, कोई ब्रेन इंजरी है, चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, गिर गए कहीं से, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी पे कोई चोट लगा या कोई इन्फेक्शन आपकी स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स ब्रेन तक ट्रैवल कर गया जिसकी वजह से आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में लॉस हो गया, तो उसके कारण से आपको स्ट्रोक हो सकता है। अब कभी कभार जब भी इनिशियली स्ट्रोक होता है तो इनिशियल फेज ऑफ रिकवरी जो माना जाता है उसके अंदर हमें कई सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आपके एक एक बॉडी के सिस्टम पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम माउथ से लेके शुरुआत करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, जो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट है, वो हम यूजुअली कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बकल कैविटी से, मतलब माउथ से। तो जो भी हम खाना खाते हैं, खाना च्यू करके पेट के अंदर जाता है, फिर उसका डाइजेशन होता है। लेकिन जब किसी को पैरालिसिस होता है तो क्या पाया जाता है कि इवन आपके जो थ्रोट के मसल्स हैं वहां पर भी वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण से पेशेंट में आपने देखा भी होगा, पेशेंट को खाना चबाकर स्वॉलो करने में दिक्कत होता है, मतलब खाना निगलने में परेशानी होती है। कभी कभार पेशेंट खिचड़ी खा लेते हैं, रोटी चबा के अंदर निगल पाते हैं, लेकिन पानी पीने में, दूध पीने में, लिक्विड लेने में उन्हें धक्का लग जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स भी हमारे पास आते हैं। और कई पेशेंट्स फीडिंग ट्यूब पे इसी वजह से होते हैं, नाक के रास्ते उनके पेट में नली डाल दी जाती है जिसे राइल्स ट्यूब बोलते हैं, उसके अंदर हम फीड डालकर उन्हें दे रहे होते हैं इनिशियली, जब तक आपके थ्रोट के मसल्स एक्टिव नहीं हो जाते। तो ये टेम्परेरी फेज के लिए देखा जाता है और जो आपका रिकवरी फेज होता है उसके अंदर ये सिम्टम्स भी रिकवर करते जाते हैं। ये जो कंडीशन होती है डिस्फेजिया, मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, इसके अंदर पेशेंट को खाना खाना मुश्किल होता चला जाता है, पेशेंट बहुत वीक होता चला जाता है और ग्रेजुअली विद टाइम ही ये रिकवर होता है। अब हमने बात की आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, जहां आपका लंग्स, ब्रीदिंग पैसेज सारा इन्वॉल्व होता है। अब क्या देखने को मिलता है, कभी कभार पोस्ट स्ट्रोक मतलब लकवा होने के बाद पेशेंट कुछ टाइम पीरियड के लिए एक कंप्लेन करता है, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, जैसे ही मैं लेटता हूँ मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, छाती में घुटन महसूस हो रही है। वो क्यों पाया जाता है? क्योंकि जब ब्रेन में इम्पैक्ट आया स्ट्रोक का, उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आपके जो चेस्ट के मसल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं, तो आपका जो ब्रीदिंग का पूरा पैटर्न है वो इंटरप्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट की ब्रीदिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, जिससे पेशेंट को सफोकेटेड फील होता है और जब वो नीचे लेटता है सीधा तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। इसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं? धीरे धीरे उसे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे लाकर रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए और रात के समय बिल्कुल सीधा ना लिटाते हुए, पीछे थोड़ा सा उसकी बैक को रेज रखते हुए, तकिया लगाकर, कोई वहाँ पर ब्लैंकेट का सपोर्ट देते हुए आपको, या बेड आते हैं जो मेडिकल बेड्स आते हैं उनको रेज करके आप थोड़ा सा उसे पॉस्चर देकर सुला सकते हैं, तो उससे ये जो कंप्लेन है उसमें रिलीव आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके यूरिनरी सिस्टम की। जब भी किसी को लकवा होता है तो उसके पेशाब में कुछ परेशानियां आनी स्टार्ट हो जाती है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी तकलीफें देखने को मिलती है, मतलब ब्लैडर कंट्रोल लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलती है, मतलब पेशाब कभी कभार सेंसेशन नहीं पता चल पाता, या कभी कभार क्या देखा जाता है, पेशेंट यूरिन ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाता, जिसके कारण से उसको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है या फिर डायपर का इस्तेमाल, कैथेटर का इस्तेमाल करना होता है। ये भी विद टाइम रिकवर हो सकता है जब हम मेडिसिन देते हैं, ब्रेन दोबारा रीवायर करेगा तो आपकी जितनी नर्वस सप्लाई है यूरिनरी सिस्टम तक जाती है, आपकी किडनीज तक, आपके ब्लैडर तक जाती है, तो ये रिकवरी वापस आना स्टार्ट हो जाती है। कुछ एक्सरसाइजेस भी हेल्प करती है, जैसे कि कीगल एक्सरसाइजेस, जो आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने में हेल्प करती है, वो हम साथ में ऐड ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके सर्कुलेटरी सिस्टम की, मतलब आपका हार्ट, आपका ब्लड वेसल्स, जितनी भी इन्वॉल्वमेंट है जो आपकी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। तो इस सिस्टम में क्या पाया जाता है, या तो इस सिस्टम में कोई डिफेक्ट आया है, इसकी वजह से भी स्ट्रोक देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरेस्ट होना, हार्ट अटैक आना, ब्रेन स्ट्रोक होना, ये सारी कंडीशन बन सकती है। अगर आपकी ब्लड वेसल्स थिकन अप हो गई हैं, वहाँ पर कोलेस्ट्रॉल की वजह से थिकनिंग हो गया है
और आपका खून गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है, तो आपका क्लॉट फॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है। अगर वो क्लॉट आपके ब्रेन तक ट्रैवल कर जाता है तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है। वही क्लॉट आपका ब्लड वेसल से होते हुए आपके हार्ट तक चला जाता है तो कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसको हम कैसे बेटर कर सकते हैं, ये वल्नरेबिलिटी कैसे कम कर सकते हैं? आप अपने बीपी, शुगर को डेली मॉनिटर करते हुए, कंट्रोल करते हुए, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन चेक रखते हुए, अपने डाइट को अच्छा रखते हुए, अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइजेस ऐड ऑन करते हुए, एक्टिव लाइफस्टाइल में आते हुए आप इस चीज को करेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके मस्कुलर सिस्टम की। तो मसल्स में कुछ दिक्कत नहीं होती, बट ब्रेन से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, आपके मसल्स को सिग्नल नहीं मिल पा रहा, तो मसल मूवमेंट लॉस हो जाता है। आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे सूखना स्टार्ट हो जाती हैं, एट्रोफी होने लगता है, क्योंकि वहां का यूज नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज आपकी मांसपेशियों में कोई डिफेक्ट नहीं था, बट जैसे ही स्ट्रोक हुआ, ब्रेन से कमांड आना बंद हुआ, आपकी मांसपेशियां अब काम नहीं कर पा रही। तो इसको दोबारा से एक्टिव करने के लिए आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को स्विच ऑन करने के लिए अपनी एक हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए, जिसमें मिनरल्स, विटामिन्स भरपूर हों। साथ के साथ रिहैब एक्सरसाइजेस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब कि जो आपको मदद करती है दोबारा से ब्रेन को सिखाने में कि ऑलरेडी जो आप करते थे वो प्रोसेसेस अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आपका जो मसल्स है उसकी टोन, उसकी स्टिफनेस जो आ गई है वो भी रिलीव होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे के सारे सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होने स्टार्ट होते हैं। साथ के साथ आपके लिवर पे भी इम्पैक्ट आता है, उसकी जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस है उतनी अच्छी नहीं हो पा रही होती है। और हम क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं है, जब किसी को स्ट्रोक हुआ है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल में आ गया है, या तो बेड रिडन है या फिर बहुत थोड़ा बहुत चलता है, मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहली परेशानी क्या फेस करने को मिलती है? पेशेंट को एसिडिटी, गैस ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन भी चल रही होती है। तो इसको हम कैसे रिलीव कर सकते हैं? आप अपनी डेली रूटीन के अंदर अगर नारियल पानी ऐड ऑन करते हैं, फ्लूइड्स की मात्रा अच्छी रखते हैं, ऑप्टिमम अमाउंट में पानी का इस्तेमाल करते हैं, साथ के साथ फाइबर एनरिच डाइट लेते हैं, मतलब फ्रूट्स, सैलेड, सूप्स, ओट्स, जितने भी होल ग्रेन्स हैं इसका यूज करते हैं, तो आपके ये सिम्टम्स भी रिलीव होते चले जाते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि स्ट्रोक की वजह से बाकी ऑर्गन्स कैसे सफ़र करते हैं। सिर्फ नर्वस सिस्टम ही सफ़र नहीं करता, सिर्फ हमारी ब्रेन की कोऑर्डिनेशन ही सफ़र नहीं करती, हमारा एक एक ऑर्गन सफ़र करता है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बॉडी पूरी बॉडी पे ही उसका इम्पैक्ट आता है। तो हम उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया है। आपके कोई सवाल हो, डाउट्स हो, उनको ज़रूर पूछिए। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या फिर नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर्स से खुलकर आप बात करना चाहें, डिस्कस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। पर्सनली आप मिलने आना चाहें तो अपॉइंटमेंट लेकर क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।